ये बड़ा कॉमन सवाल पेशेंट्स हमसे करते हैं कि डॉक्टर हम फ्रोज़न एम्ब्रियो साइकिल के लिए जाएँ कि हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जाएँ। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? बट इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, वो क्या हैं? अब हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात करते हैं। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब ही ये हुआ कि फ्रेश वर्सेस फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कौन सा बेहतर है? Hi, I am Dr. Smita Jain, consultant IVF specialist at SCI IVF Center, नोएडा। ये बड़ा कॉमन सवाल पेशेंट्स हमसे करते हैं कि डॉक्टर हम फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल के लिए जाएं कि हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें जानना होगा इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर है, इसका मतलब ये होता है कि जिस साइकिल में आपने एग्स रिट्रीव करे, उसी साइकिल में आपने महिला का एम्ब्रियो ट्रांसफर भी प्रोसीड किया। सो दैट वी कॉल एज अ फ्रेश ट्रांसफर। सेम साइकिल रिट्रीवल, फर्टिलाइजेशन एंड देन एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब इसके फायदे क्या हैं? फायदा ये है कि आपका टाइम सेव हुआ, आप एक ही साइकिल में दोनों स्टेप्स को आपने कर लिया। आपकी यूट्रस की लाइनिंग जो थी वो ऑलरेडी बन चुकी थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन, तो वो आपको अलग से नहीं बनानी पड़ी। और तीसरा ये कि इसमें एम्ब्रियो को कह सकते हैं कि जो विट्रिफिकेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन का जो स्ट्रेस होता है वो नहीं झेलना पड़ा। बट इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, वो क्या है? क्योंकि ओवेरियन स्टिमुलेशन के समय हार्मोन लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट लाइनिंग पे भी होता है और उसकी वजह से आपके सक्सेस के चांसेस कभी कभी कम हो जाते हैं। दूसरा, ओवेरियन स्टिमुलेशन की वजह से कुछ लोगों में हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की संभावना होती है, जो कि फ्रेश ट्रांसफर्स के साथ ज़्यादा देखी गई है। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि महिला को रिकवरी का टाइम उतना नहीं मिल पाता है फ्रेश साइकिल्स में, जबकि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में वो पहले इस ओवम पिकअप के प्रोसीजर से रिकवर कर चुकी होती है, वहाँ उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी या रिकवरी टाइम बेहतर होता है। अब हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात करते हैं। तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब ही ये हुआ कि एम्ब्रियोज को आपने क्रायो प्रिजर्व या विट्रिफिकेशन टेक्निक द्वारा प्रिजर्व किया है, क्योंकि ये टेक्निक आजकल बहुत डेवलप हो चुकी है और उसमें ज़्यादातर कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है और रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी आईवीएफ साइकिल्स में अपनाई जाती हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं? पहला, कि जो महिला है वो ओवम पिकअप के बाद जो रिकवरी फेज था वो उसको आराम से रिकवर कर चुकी होती है। जो हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से इतना सारा चेंजेस या सर्ज था हार्मोन्स का, वो भी सेटल डाउन हो जाता है और आप अपने टाइमिंग के हिसाब से अपने चॉइस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर दैट यू कैन ऑल्सो चूज अपॉन। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस केस में फ्रोजन ट्रांसफ़र एक्चुअली प्रेफर्ड होता है। फॉर एग्जांपल पीसीओडी के पेशेंट्स, जहां हाइपर स्टिमुलेशन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इस केसेस में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ प्रेफर्ड। कुछ केसेस में जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में आपको इंटरवल सर्जरी डिज़ायरेबल होती है कि आपने पिकअप कर लिया लेकिन उसके बाद आप एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को रिमूव करना चाहते हैं और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र प्लान करते हैं कि आपका सक्सेस रेट थोड़ा बेटर हो जाए। तो ऐसे केसेस में भी फ्रोजन साइकिल्स आर अ बेटर ऑप्शन। बट इसके लिए जो है थोड़ा टाइम इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लगता है। एक साइकिल या 2 साइकिल छोड़कर ये ट्रांसफ़र प्लान किया जाता है। आपको कुछ हॉर्मोन्स की टैबलेट्स या कुछ इंजेक्शंस के द्वारा आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको तैयार किया जाता है और जब वो रेडी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस के एक्सपोजर दे के जो आपके एम्ब्रियो थे, डिपेंडिंग ऑन विच डे वाज फ्रोजन, दैट वी कैन प्लान दी cycles and do the transfers accordingly. Negative effect की अगर हम बात करें, the only thing is the effect of cryopreservation or vitrification on embryos. But having said that, there are a lot of datas and we are like doing these frozen embryo transfers for last many couple of years and there is no consensus or negative
views about the quality of the embryos or the effect on the future health of the babies. So I think the overall decision to go for a frozen or a fresh transfer will depend on the profile of the patient, the decision by the treating fertility expert, and maybe the embryologist. So I think the informed choice and the individualized approach is the best answer for your question regarding whether to go for a frozen embryo transfer or a fresh embryo transfer.